हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैन मंगा के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 1 ग्रेनोला फैन मंगा का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये फैन मंगा स्टार्ट होती है लॉर्ड बीरस के पनिशमेंट से। ज़ेनोसामा लॉर्ड बीरस को पनिशमेंट दे रहे होते हैं। ज़ेनोसामा की पनिशमेंट से लॉर्ड बीरस बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। ज़ेनोसामा बोलते हैं उनको, उठो बीरस, खेलने का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। वीस बोलते हैं बीरस को, आपने उनको सुना ना माय लॉर्ड, अभी उठिए और उनके साथ खेलिए। लॉर्ड बीरस वीस को बोलते हैं, तुम वहाँ पर खड़े होकर ये सब कैसे देख सकते हो वीस? कसम खाता हूँ वीस, गोकू को इस सब के लिए बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अभी वो इडियट क्या कर रहा है? क्या वो मीरस के साथ पार्टी कर रहा है? हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, हम सीधा अर्थ पे जाने वाले हैं। एंड गाइस ज़ूमनी किंग बोलते हैं लॉर्ड बीरस को, अगर तुम नहीं उठे और हमारे साथ नहीं खेला तो मैं तुम्हें यहीं पे रेस कर दूंगा। एंड गाइस बीरस बोलते हैं कुछ करो वीस। देन जो वीस होते हैं वो अपनी छड़ी में देखने लग जाते हैं कि गोकू और वेजिटा इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। देन गाइस वीस बताते हैं लॉर्ड बीरस को, लगता है कि गोकू और वेजिटा फिर से अर्थ पर कोई ना कोई अजीब सी सिचुएशन में फंस गए हैं। बहुत ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग है उस बंदे के बारे में जो कि गोकू और वेजिटा पे अटैक करवा रहा है। उसका नाम शायद ग्रेनोला है और वो अपनी एनर्जी को दूसरों से छुपा रहा है, पर क्यों? इस बैटल के बारे में कुछ ना कुछ तो बहुत अजीब है और ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। एंड गाइस हमें दिखाया जाता है अर्थ का सीन जहाँ पर गोकू और वेजिटा फाइट कर रहे होते हैं OG-73 क्लोन से। एंड गाइस गोकू बोलता है वेजिटा को, ये तो आते ही जा रहे हैं, वेजिटा तू इनसे कैसे फाइट कर रहा है, इनको अपने आप को ग्रैब मत करने देना। वेजिटा बोलता है गोकू को कि तू अपने बारे में चिंता करके ये सारी तेरी पावर ना ले ले और मेन शिप के पास ही रह के फाइट करना। इनके समय दिखाया जाता है गोहान की पावर स्टोल कर ली होती है एक OG सोल्जर ने। और गोहान बहुत ज्यादा सरप्राइज होकर बोलता है एक और OG। देन गाइस गोहान बोलता है तुम सब मरे कैसे नहीं डैड, हम इन सबको संभाल लेंगे, मैं और पिकलो मिलके इन सबको आपके लिए संभाल लेंगे, आप दोनों ग्रेनोला के शिप पे जाइए। देन गाइस गोकू फाइट कर रहा होता है OG सोल्जर से। वो बोलते हैं वेजिटा को, तूने सुन लिया ना वेजिटा, हम दोनों ग्रेनोला के पास चलते हैं, बाकी सब इन सबको संभाल लेंगे। देन गाइस गोकू किक करता है एक OG सोल्जर को और बोलता है हम तुम सबको अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे, चाहे तुमने हमारी पावर कॉपी किया हो चाहे नहीं। देन गाइस हमें दिखाई जाते ग्रेनोला और OG-73। ग्रेनोला बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये हर एक मिनट के बाद एक कदम आगे आते जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था और सन गोकू के पास है वो पावर जो कि हमें चाहिए। जैसे ही वो पावर मेरे पास आ जाएगी ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे रोक पाएगा। देन गाइस 73 बोलता है ग्रेनोला को, मुझे बैटलफील्ड के बाहर एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही है। देन गाइस ग्रेनोला रिप्लाई करता है बैटलफील्ड के बाहर से वो कहां से आ रहा है? इतना तो पक्का है कि वो इन सब में से नहीं है। देन गाइस ग्रेनोला के पास से एक बुलेट जाती है, गन शॉट जाता है। ग्रेनोला बोलता है गन शॉट ये कहां से आया? गाइस ग्रेनोला पीछे मुड़ के देखता है तो उसको दिखते हैं एंजल मीरस। ग्रेनोला बोलता है बिल्कुल, मुझे पता होना चाहिए था कि ये इसकी तरफ से ही आ सकता है, पर ये यहाँ पे क्यों आया है? गाइस मीरस आता है शिप से बाहर और ग्रेनोला बस ये सोच में होता है कि इसने अगर मोरो से फाइटिंग किया तो ये जिंदा क्यों है, इसको तो मर जाना चाहिए था। देन गाइस OG-73 फाइट में इन्वॉल्व होना चाहता है पर उसको जो है ग्रेनोला रोक लेता है और बोलता है कि तुम एंगेज नहीं होगे फाइट में, जहाँ पर हो वहीं रुको, ये हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी दूसरों से फाइट के लिए, गोकू की पावर को बाहर लाना जरूरी है और ये बस तुम ही कर सकते हो, और इससे तुम्हारी बॉडी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी जैसा कि मोरो की हुई। मैं रिस्क नहीं ले सकता तुम्हें अभी भेजने का। गाइस मीरस आ जाता है बैटलफील्ड में और बोलता है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ के लोगों को और अर्थ को अटैक नहीं कर सकते। गाइस ग्रेनोला बोलता है हमेशा की तरह पागल मीरस, तुम्हें अभी यहाँ देखने की जगह कहीं और देखना चाहिए। देन गाइस हम लोग देखते हैं कि एक OG सोल्जर मीरस की एबिलिटीज को कॉपी करने के लिए आ रहा होता है पर उसको वेजिटा बचा लेता है और मीरस बोलता है वेजिटा को थैंक यू वेजिटा। देन गाइस वेजिटा पूछता है मीरस से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गए? गाइस मीरस रिप्लाई करता है वेजिटा को, हम ट्रैक कर रहे थे इसकी लोकेशन और जैसे हमें पता लगा कि अर्थ पर आया है मैं इसको अपने से दूर नहीं जाने दे सकता था। गाइस गोकू फाइट कर रहा होता है OG सोल्जर से। वो बोलता है गोहान और पिकलो को, गोहान पिकलो तुम लोग यहाँ से इसको संभाल लो, हम ग्रेनोला के पास जा रहे हैं। देन गाइस ग्रेनोला बोलता है मीरस को, काफी टाइम हो गया मुझे तुम्हारा पागलों वाला फेस देखे, क्या तुम अभी भी ऐसा दिखाते हो कि तुम एक कॉप हो? तुम्हें तुम्हारी जगह पता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगा? मैं वो पावर तुम्हारे अंदर फील नहीं कर पा रहा, इसका मतलब होता है कि वो पावर तुमसे ले ली गई है, पर तुम जिंदा कैसे हो? देन गाइस मीरस बोलते हैं ग्रेनोला को, मुझे फोर्स मत करो ग्रेनोला, यहाँ से एक सही काम करो और वापस चले जाओ, इसको और आगे तक मत लेके जाओ और ये तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है। देन गाइस गोकू बोलते हैं मीरस को, क्या तुम उसको जानते हो मीरस, उसका प्लान क्या है? गाइस वेजिटा बोलता है गोकू को, उसके पीछे देखो क्या करो, और शायद वही है असली OG-73। गाइस गोहान बोलता है पिकलो को, पिकलो हमें उन सबका ध्यान डैड और वेजिटा से हटाना होगा। गाइस मीरस बोलता है गोकू और वेजिटा को, मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, लालच और अपमान ने इसको ऐसा बना दिया और मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। देन गाइस ग्रेनोला बोलता है मीरस को, क्या तुम इन सबको असली सच्चाई बताओगे छोटे भाई? एंड गाइस चैप्टर 2 का पार्ट 1 यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम हम लोग को पता पड़ गया था कि ग्रेनोला और मीरस है भाई भाई, और ये सब कुछ जानने के बाद गोकू और वेजिटा ऑब्वियस सी बात है शॉक हो गए थे बहुत ज्यादा बुरी तरह से। इस गोकू बहुत ज्यादा शॉक में होता है और वो बोलता है तुमने क्या कहा? मीरस तुम्हारा भाई है? मीरस ग्रेनोला एक एंजल है, पर कैसे? अगर ये एक एंजल है तो ये यहाँ पे कर क्या रहा है और इसको हमसे क्या चाहिए? वेजिटा भी बहुत ज्यादा शॉक में होता है, वो बोलता है एक और एंजल इस यूनिवर्स में? गोकू बोलते हैं मीरस को, तो ये तुम्हारी तरह ही है, तो क्या ये तुम्हारी तरह हमसे अपनी पावर छुपा रहा है? गाइस मीरस रिप्लाई करता है गोकू को, नहीं गोकू ऐसी बात नहीं है। और वेजिटा बोलते हैं मीरस को, अगर ऐसी बात नहीं है तो ये एंजल कैसा हुआ जब ये अपनी
अपनी पावर हमसे नहीं छुपा रहा। मीरस रिप्लाई करता है वेजिटा को, मेरी तरह इसकी पावर इससे हटा दी गई क्योंकि इसने अपनी पावर अपने लिए यूज किया था। ग्रैंड प्रीस्ट ने अलाउ कर दिया कि ये भी ऐसा मॉडल रह सकता है, ये भी एक एंजल था पर बुरा एटीट्यूड वाला। देन गाइस ये सब वीज देख रहे होते हैं उनकी छड़ी में ओमनी किंग के पैलेस से, वो भी बोलते हैं तो ये एंटायर टाइम में, ये पूरे के पूरे समय में हमसे छुपता फिर रहा था। ये भी एक ट्रबल था एक टाइम पर अभी ये क्या करना चाहता है। ये सेंस हो रहा है इसके अंदर कुछ न कुछ तो वापस आ रहा है। देन गाइस ग्रैनोला पॉइंट करता है OG-73 पर और बोलता है कि मैं अपनी पावर्स वापस से लेने वाला हूँ, क्या तुम इसको देख रहे हो? ये है ओरिजिनल OG-73 जिसको मोरो ने खा लिया था, जिससे कि वो तुम्हारी पावर कॉपी कर सकता था और इसके डेटाबेस में स्टोर करके रख सकता था। मोरो के मरने से पहले 7-3 के अंदर तुम्हारी सारी की सारी पावर्स आ गई थी। 7-3 के पास अभी भी तुम्हारी पावर है और बस एक पार्ट मिसिंग है। अभी तो ये इनकम्प्लीट है और मुझे बस एक चीज की जरूरत है अपनी पावर वापस लाने के लिए। यहाँ पर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी गोकू, क्योंकि तुम्हारे पास है वो पावर जो कि गॉड्स के भी ऊपर है, वो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जैसी वो पावर मीरस की पावर के साथ मर्ज हो जाती है, मैं वहीं पर चले जाऊंगा जहाँ मुझे जाना चाहिए। देन गाइस ग्रैनोला ऑर्डर देता है OG-73 को, जो करना है करो, जिसको मारना है मारो और उसकी पावर ले लो, मीरस को मत मारना, ये मेरा ऑर्डर है। देन गाइस OG-73 आ जाता है बैटल में और गोकू बोलते हैं वेजिटा को, वेजिटा हम इसको वो नहीं लेने दे सकते जो इसे चाहिए, हमें इसको जल्दी से खत्म करना होगा जिससे कि ग्रैनोला UI ना ले पाए। देन गाइस वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है OG-73 वर्सेस गोकू और वेजिटा, और गोकू और वेजिटा पे OG-73 बहुत ज्यादा भारी पड़ता है क्योंकि OG-73 के पास गोकू और वेजिटा की पावर है। OG-73 एक एंड्रॉइड है और गोकू और वेजिटा अभी फाइट करके आए हैं OG क्लोन से। देन गाइस OG-73 एक पंच करता है वेजिटा को और एक किक करता है गोकू को। गोकू बोलते हैं वेजिटा को कुछ न कुछ तो अलग है इसके बारे में, ऐसा लग रहा है कि मोरो की पावर यूज कर रहा है। वेजिटा रिप्लाई करते हैं गोकू को, ऐसा लगता है कि इसके पास मोरो की मेमोरी है, अभी भी रुको मत क्या करो और इसके ऊपर अटैक करते जाओ। देन गाइस गोकू और वेजिटा एक साथ अटैक करते हैं OG-73 पे, वो दोनों पंच करते हैं OG-73 को और OG-73 उस पंच को बहुत ही आराम से ब्लॉक कर लेता है। देन गाइस ग्रैनोला बोलता है जैसे इन पागलों से मुझे वो चीज मिल जाएगी जो कि मुझे चाहिए, फिर मेरे को कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं सरप्राइज हूँ कि OG-73 के पास तुम्हारी पावर का भी पोर्शन है उसकी मेमोरीज में, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। एंड देन गाइस ग्रैनोला जो है वो अपनी स्टिक निकाल लेता है, जो एंजल्स की स्टिक होती है, उनकी छड़ी होती है, वो ग्रैनोला निकाल लेता है। देन गाइस ग्रैनोला बोलता है मीरस से, क्या ये तुम्हें देखा हुआ नहीं लगता, ये एंजल्स का है ना, तुमने देखा मेरे पास अभी भी कुछ पावर है जो कि मैंने तुमसे लिया। देन गाइस मीरस जो होता है वो शॉक हो जाता है ग्रैनोला के हाथ में छड़ी देख के, वो बोलता है कि तुम इससे नहीं बच सकते, तुम जानते हो ना 20 या ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे। ग्रैनोला बोलता है जब वो यहाँ पहुंचेंगे तब पहले से ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी, मेरा प्लान इतना बड़ा नहीं है, काफी टाइम से मैं इस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा था जब तुम मोरो से फाइट कर रहे थे। मीरस बोलते ग्रैनोला को, तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ग्रैनोला बोलता है मेरी जान लोगे, तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है, चलो मैं बताता हूँ ये तुमसे क्यों नहीं होगा। देन गाइस ग्रैनोला अपनी एंजल पावर शो करता है और बोलता है मीरस को, देखो तुमने क्या कर दिया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए मेरे छोटे भाई, मुझे पता है ये इनकम्प्लीट है पर तुमने देख तो लिया ना, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है ये सोच के कि ये पावर पहले तुम्हारी थी और अब ये मेरी है, अब क्या होगा मीरस, तुम क्या करोगे। देन गाइस मीरस अपनी गन निकाल के ग्रैनोला को मारने की कोशिश करता है और बोलता है कि तूने मेरे लिए कोई भी और ऑप्शन नहीं छोड़ा, और वो अपनी गन फायर कर देता है ग्रैनोला पर। देन गाइस ग्रैनोला जो होता है वो उस गन शॉट को डिफ्लेक्ट कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी ये गन मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारी सारी की सारी एंजेलिक जो पावर है वो जा चुकी है। देन गाइस मीरस चार्ज करता है ग्रैनोला पर और बोलता है फिर मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा तुम्हें हराने के लिए। गाइस ग्रैनोला और मीरस की फाइट शुरू हो जाती है। ग्रैनोला बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो मीरस, तुम्हारे पास तुम्हारे लड़ने के तरीके हैं पर ये मेरे पे वर्क नहीं करेगा। देन गाइस जो ग्रैनोला होता है वो बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहा होता है, मीरस के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और एक बार अपनी जो स्टिक है वो मीरस को मार देता है। हम दोनों में काफी जनरेशन में कोई भी फाइट नहीं हुई है, ऐसा लगता है कि तुम स्किलफुल तो हो पर इससे कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे लगता है तुम तैयार हो उस दुख के लिए जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ। एंड गाइस यहाँ पर आके ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।